हेलो दोस्तों, कल हम आपको पढ़ा रहे थे एज, मैथ में पढ़ा रहे थे एज के बारे में। इस पे चर्चा कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चनों को लगवाए थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आज हम लगवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग देखेंगे कि जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे हैं वो बिना ट्रिक और बिना फार्मूला के लगने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे हम आपको आइडिया बताएंगे जिससे आपको किसी भी ट्रिक और किसी भी फार्मूला की आवश्यकता न पड़े, और जो बड़े से बड़े क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन में अधिकांश बार पूछे जा चुके हैं या अधिकांश बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बिना ट्रिक और बिना फार्मूला के आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र क्या है? तो क्या दिया हुआ है, जब यहाँ पर दिया हुआ दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:7 है, जब इस प्रकार क्वेश्चन दे, तो अगर क्वेश्चन में यह न दे कि वर्तमान उम्र या पूर्व उम्र या पहले की उम्र या बाद की उम्र, तो हम क्या मानते हैं, यहाँ प्रेजेंट ही मानकर चलते हैं, वर्तमान ही उम्र मानकर चलते हैं। जब क्वेश्चन में किसी प्रकार का इंडिकेशन नहीं रहता है कि वर्तमान उम्र दिया है या पहले की उम्र दिया है या बाद की उम्र दिया है, तो हम क्या करते हैं, वर्तमान उम्र मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की वर्तमान उम्र दिया है 5:7, 5:7 ये दिया हुआ है। इसके बाद क्या करा, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ वर्तमान उम्र दिया है 5:7, और कह रहा 18 वर्ष पहले, ये पहले दिया हुआ है, क्या थी उनकी उम्र 8:13। तो पूछ रहा कि उनकी उम्र क्या है, तो उनकी उम्र जो पूछ रहा है ये वर्तमान की उम्र पूछ रहा है कि वर्तमान में उनकी उम्र क्या है। तो हम आपको बता दें, अगर वर्तमान में एक अनुपात दिया है 5:7 का, तो ये 5x हम इसको कर सकते हैं, इसको 7x कर सकते हैं। कह रहा कि 18 वर्ष पहले, यहां पर कह रहा 18 वर्ष पहले, जब 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 की थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, आप लोग ध्यान से देखिए, अगर 5x में से 18 घटा दें, इसमें से 18 घटा दें, तो क्या ये तो अनुपात मिल जाएगा, 8:13 का अनुपात हमें मिल जाएगा, 8:13 का अनुपात। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 13×5 65 माइनस 18 × 13 करेंगे तो 234 होगा, बराबर 7×7 = 8×7 = 56 माइनस 18/144। इसको सॉल्व करेंगे, 9x बराबर 90 आएगा, 9x बराबर 90, तो x बराबर 10। जब ये x बराबर 10 आया, तो क्या पूछ रहा है, उनकी उम्र क्या है। तो उनकी उम्र क्या है, 5x और 7x वर्तमान उम्र है, ये वर्तमान उम्र है, ये 5x और 7x। तो ये 5x बराबर 5 × 10 बराबर 50 वर्ष, और ये 7x है, तो 7 × 10 बराबर 70 वर्ष। तो इनकी वर्तमान उम्र क्या होगी, एक की 50 वर्ष हो जाएगी और एक की 70 वर्ष हो जाएगी, एक की 50 वर्ष, एक की 70 वर्ष। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और इसमें देखिए कोई भी फार्मूला और कोई भी ट्रिक यूज हम नहीं किए हैं जिससे आपको रटना पड़े क्या इसमें फार्मूला लगा हुआ है या क्या ट्रिक लगाया गया है। तो ये विदाउट फार्मूला और विदाउट ट्रिक के आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारा है रीना की आयु और मीना की आयु के बीच अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों के बीच का अनुपात था। तो देखिए यहाँ पर रीना और मीना की आयु की अनुपात दिया है, रीना अनुपात मीना, ये अनुपात दिया है, क्या अनुपात दिया है, 3 और 1 का अनुपात है। ठीक, इसके बाद दिया है 10 वर्ष पहले रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या है, रीना की आयु, रीना की जो आयु है ये मीना की आयु की दुगनी थी। तो यहाँ पर अनुपात देख लेते हैं, क्या पर यहाँ पर क्या अनुपात है, ये रीना बटे मीना बराबर 2/1, 2:1 का अनुपात आया। तो पूछ रहा है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या थी। तो हम आप लोगों को समझा दें, यहाँ पर क्या है, ये वर्तमान उम्र का जो अनुपात दिया है ये 3:1 दिया है। वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 दिया है। और 10 वर्ष बाद रीना की आयु, ये 10 वर्ष बाद दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद दिया हुआ है। रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, ये वर्तमान है। इसके बाद 10 वर्ष बाद, यहाँ 10 वर्ष बाद आ जाएगा। यहाँ 10 वर्ष बाद क्या दिया है, जो अनुपात था वो ये था 2:1 का, हम यहाँ से निकाल लिए 2:1 का पूछ रहा है। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या है। तो बहुत से बच्चे घबरा गए होंगे कि 5 वर्ष पहले हम कहाँ से निकालेंगे। तो बहुत से बच्चे जान रहे होंगे कि 10 वर्ष बाद जो है उसमें से 5 घटा देंगे। तो ऐसी गलती आप कभी मत करिएगा, वहाँ पर ये नहीं दिया है, वहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कि 5 वर्ष पहले अनुपात क्या था। तो जब ये पूछ रहा 5 वर्ष पहले, तो हम वर्तमान से 5 वर्ष पहले निकालेंगे। 5 वर्ष पहले का जो अनुपात है वही निकालेंगे, वर्तमान में से हम घटाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो क्या है, रीना और मीना की आयु का अनुपात जो है 3 और 1 का अनुपात है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 3x और 1x का अनुपात है। और क्या है, 10 वर्ष बाद जो अनुपात आ रहा है 2 और 1 का आ रहा है। अगर हम इसी में 10 जोड़ दें, इसमें से 10 जोड़ दें, तो क्या हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो अनुपात आया क्या मिला, 2 और 1 का। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + 10 बराबर 2x + 20। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, x बराबर 10 वर्ष। जब हमें मिल गया x बराबर 10 वर्ष, तो पूछ क्या रहा है, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात। तो वर्तमान में इन दोनों कितने वर्ष के हैं, वर्तमान में ये रीना और मीना के आयु का जो अनुपात है 3 और 1 का अनुपात है। तो ये 10 वर्ष आया x की वैल्यू, यहाँ 3x है, यहाँ 1x है, तो ये हो जाएंगे 30 वर्ष के, ये हो जाएंगे 10 वर्ष के। ये वर्तमान में होंगे, ये वर्तमान में होंगे। लेकिन पूछ रहा है 5 वर्ष पहले का अनुपात जब पूछ रहा है, तो ये 30 में से हम 5 घटा लेंगे। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 30 में से 5 घटाएंगे 25 आ जाएगा अनुपात। यहाँ पर 10 में से 5 घटाएंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। 5 वर्ष पहले निकल गया। अरे भाई, आपको पता है कि मेरी उम्र अगर 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले हमारी उम्र 25 वर्ष हो रही होगी। तो वही तो हमको जब यहाँ पर पता हो गया कि जब रीना की उम्र 30 वर्ष है, मीना की उम्र 10 वर्ष है, और 5 वर्ष पहले पूछ रहा है कि उनका अनुपात क्या होगा, तो 30 में से 5 घटाएंगे 25, इसके 10 में से 5 घटाएंगे 5, इसको काट देंगे, 5 × 5 = 25, 5:1 का अनुपात होगा रीना और मीना के बीच अनुपात। रीना अनुपात मीना के बीच जो अनुपात होगा ये 5:1 का अनुपात होगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन दिया है विक्की तथा सुमी की आय का अनुपात 2:1 है। तो ये वर्तमान आय का अनुपात दिया है, वर्तमान आय का अनुपात विक्की और सुमी के बीच अनुपात जो दिया है 2:1 का अनुपात दिया है। 12 वर्ष बाद दोनों की आय का अनुपात 11:15 है होता है। सुमी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिए, ये वर्तमान उम्र क्या दिया है, 2:1 प्रेजेंट उम्र दे दिया है, 2:1 का अनुपात दिया है। और 12 वर्ष बाद दोनों की आय का अनुपात 12 वर्ष बाद, यहाँ से यहाँ 12 वर्ष बाद जो आय का अनुपात है वो 11:15 हो जाता है। तो पूछ रहा है सुमी की वर्तमान आय, पूछ रहा है कि सुमी की वर्तमान आय क्या होगी। तो हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर विक्की और सुमी की जो वर्तमान आय है उसका जो अनुपात है 2:1 है। क्या है, 2x और 1x है। ध्यान से देखिए, ऐसा हम ट्रिक आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हल होंगे, वो भी बिना ट्रिक के और बिना फार्मूला के। ये अपनी अपनी सोच है कि आप कितना अपने सोच को डेवलप बना सकते हैं, कितना बढ़िया सोच सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ट्रिक और फार्मूला के लगाया नहीं जा सकता है, लगाते हैं तो क्या होता है, अगर प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो फार्मूला और ट्रिक भूल जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार क्वेश्चन को लगाना आप जानते हैं तो बिना ट्रिक और बिना फार्मूला के आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्द लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि समय अधिक लगेगा, ट्रिक लगाएंगे तो समय कम लगेगा और विदाउट ट्रिक लगाएंगे तो समय अधिक लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हम आपको बता दें यहाँ पर कितना आसानी से लगने वाला है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 और 1 का अनुपात दिया है वर्तमान आय विक्की और सुमी की। विक्की और सुमी का अनुपात 2 और 1 का दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद दोनों की आय का अनुपात 11 और 15 का हो जाता है। अगर इसमें हम 12 जोड़ दें दोनों में तो क्या हमें मिला, 11 और 15 मिल जाएगा, 11 और 15 मिल जाएगा, 11 और 15 का अनुपात मिल जाएगा। तो क्या इसको सॉल्व करते हैं, 15 दूनी 30, 30x प्लस 12 15 यानी 180 बराबर यहाँ पर x प्लस 12, 11x प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे 12 गुणे 11 का, तो 12 का 9 12 और 12 का 9 12 1 13 132। तो क्या आया, 132 आया। तो यहाँ पर क्या है, इसमें घटा देंगे 11x, 30x में से 11x घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 19x बराबर 11x, 30x में से देखिए 15 दूनी 30x प्लस 180 बराबर 11x प्लस 132, 11x प्लस 132, 2 और 1 का अनुपात दिया हुआ है। हाँ सही है। क्या आया यहाँ पर देखिए, 180 से घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ अनुपात जो है 2:3 का अनुपात है। क्या है, 2:3 का अनुपात है, 2:3 का क्वेश्चन आएगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी। 2:3 का अनुपात दिया है तो यहाँ पर चेंज करते हैं 2:3 का। तो इसको देखते हैं, जब 2 और 3 को तो 11 3 33 हो गया प्लस 11 पर गया 132। अब हम घटाएंगे इसको, 33 में से 30 हटाएंगे, 3x बराबर 180 में से 132 घटाएंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब इसको भाग दे देंगे तो x बराबर 16। क्या है, x बराबर 16 आ गया। जब x बराबर हमारा 16 आ गया तो क्या करेंगे, इनकी वर्तमान उम्र क्या होगी, 16 दूनी 32, विक्की की 32 वर्ष हो जाएगी। और यहाँ पर जो सुमी है
इनकी क्या होगी 16 ये हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, सुमी की वर्तमान आय, तो सुमी की वर्तमान आय क्या है 16। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सुमी की वर्तमान आय, ये 2 और 1 का अनुपात, 2 और 3 का अनुपात, यहाँ पर भी आप चुन कर लीजिए 2 और 3 का अनुपात है, तो 16 या 48 वर्ष आएगा। क्या आएगा, सुमी की वर्तमान आय का आएगा 48 वर्ष। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग, ये वर्तमान है, वर्तमान, और पूछ रहा दिया 6 वर्ष पहले, यहाँ पर दिया है कहीं 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जो अनुपात दिया, क्या दिया है 6:5 का अनुपात दिया है, 6:5 का। और क्या करा, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 4 वर्ष यहाँ से आप मत जोड़िएगा, 4 वर्ष आप जोड़िएगा वर्तमान से। अगर यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा है कि 6 वर्ष के बाद 4 वर्ष बाद, ये तो कह नहीं रहा, सिर्फ क्वेश्चन ये कर रहा है जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो सिर्फ हम वर्तमान से सोचते हैं, तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो अनुपात दिया है 11:10 दिया है, 11:10 दिया है। तो पूछ रहा कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं, क्या दिया है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात, कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 है, 6:5 था, 6 वर्ष पहले थे, 6 वर्ष पहले था। अगर हम ध्यान से देखें, अगर वर्तमान में अगर इनकी उम्र सोचें तो क्या होने वाला है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये 6 वर्ष पहले है, 6 वर्ष पहले मान लीजिए 6x और ये 5x के थे, कोई दिक्कत। इसके बाद पूछ अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में अगर इसी में हम 6 जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो वर्तमान हमें मिल जाएगा। वर्तमान यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर आ गए 6 जोड़ने पर। इसके बाद क्या करा, 4 वर्ष बाद इनकी अनुपात 11:10 हो जाएगी। अगर इसमें हम फिर 4 जोड़ दें, इसमें फिर हम 4 जोड़ दें तो 11:10 का अनुपात मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या दिया था, ध्यान से देखिए, 6 वर्ष पहले 6 और 5 का अनुपात किया था 6x 5x, 6 हम जोड़ दिए तो हमें वर्तमान में आ गए, यहाँ पर हम आ गए वर्तमान में। इसके बाद दिया हुआ है 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 था, तो 4 हम जोड़ दिए तो 11:10 का अनुपात हमें मिल गया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6x + 10 बटे 5x + 10 बराबर 11/10। इसको सॉल्व करेंगे, 60x + 100 बराबर 55x + 110। सॉल्व करेंगे, 5x बराबर आ जाएगा 10, तो x बराबर 2 वर्ष। जब x बराबर 2 वर्ष आया तो क्या पूछ रहा है, वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या थी, यहाँ 6 वर्ष पहले सुरेश की उम्र 5x थी, तो वर्तमान में 5x + 6 थी। दोनों का वर्तमान उम्र देखा जाए तो यह 6x + 6 वर्तमान उम्र इसकी थी और इसका वर्तमान उम्र सुरेश का 5x + 6 ये था। 6 वर्ष पहले 6:5 के अनुपात में थे, वर्तमान में क्या थे, जब 6 वर्ष पहले 6 और 5 के अनुपात में थे, तो वर्तमान में अगर वर्तमान निकाला जाए तो 6x + 6 कर देंगे, वर्तमान में पहुंच जाएंगे, इसमें भी 5x + 6 कर देंगे, वर्तमान में पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे कमल हैं और ये हमारे सुरेश हैं, ये हमारे सुरेश है। पूछ रहा सुरेश की वर्तमान उम्र, तो सुरेश की वर्तमान उम्र 5x + 6 बराबर 5
5 गुणे x बराबर 2 वर्ष आया, 2 लिख देंगे प्लस 6 बराबर 5 गुनी 10 प्लस 6 बराबर 16 वर्ष। कितना आया? 16 वर्ष। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जानते हैं किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ये देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? क्या पूछ रहा है यहाँ पर? आप देखें, ये वर्तमान है। वर्तमान में ये हर्ष है, हर्ष की आयु कितनी दी है? 40 वर्ष। और जो हमारे रित हैं उनकी उम्र 60 वर्ष दी है। ठीक, इसके बाद पूछ रहा है कितने वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले 3 और 5 का अनुपात था, ये पूछ रहा है। अगर हम माने x वर्ष पहले, क्या मान ले? x वर्ष पहले मान ली। x वर्ष पहले 3:5 का अनुपात था। तो हम यहाँ पर देखें, हर्ष प्रेजेंट टाइम में 40 वर्ष के हैं और रित प्रेजेंट टाइम में 60 वर्ष के हैं। तो x वर्ष पहले, तो यहाँ पर हर्ष और यहाँ पर रित, तो ये 40 वर्ष के हैं प्रेजेंट टाइम में है, ये 60 वर्ष के हैं। और x वर्ष पहले अगर इसी में से x घटा दें और इसमें से x घटा दें तो क्या मिलने वाला है? x घटाएंगे तो हमें पहले का अनुपात मिल जाएगा 3:5। तो पूछ रहा क्या? कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो कितने वर्ष पहले? यहाँ पर x वर्ष पहले मान लिए, x वर्ष पहले 3:5 का अनुपात था। तो उनका जो प्रेजेंट टाइम में उम्र दिया है उसमें से x घटा देंगे तो हमारा को कितने वर्ष पहले वाला, x वर्ष पहले वाला अनुपात आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए गुणा कराते हैं। 40 × 25 200 -5x बराबर 180 -3x। यहाँ पर देखेंगे तो -2x बराबर आ जाएगा -20 की, प्लस हो जाएगा x बराबर 10। अब जब x बराबर हमारा 10 आ गया तो हमें कितने वर्ष पहले पूछ रहा था? 10 वर्ष पहले। x बराबर 10 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 3:5 था। अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर कि क्या 10 वर्ष पहले वाकई में इनका अनुपात 3:5 था, तो अगर हम 10 का गुणा इसमें कर दें, ये 3x और ये 5x के रहे होंगे 10 वर्ष पहले। तो अगर 3x और 5x के रहे होंगे तो 10 वर्ष x बराबर 10 आया। 3 × 10 अनुपात 5 × 10, तो ये 30 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50। ये अनुपात, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3:5 का अनुपात आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन का हल भी निकल जाएगा। 3:5, 10 वर्ष पहले 3:5 के अनुपात में ये रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्या दिया है? किरण और संयोग और प्रश्न नम्रता की उम्रों का योग जो दिया है वो 93 वर्ष दिया है। 93 वर्ष, इतना तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या दिया हुआ है? 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। क्या दिया है? यहाँ पर देखिए, ये वर्तमान है, प्रेजेंट। और 10 वर्ष पूर्व पहले क्या दिया? अनुपात 2:3:4, 2, 3, 4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु अगर हम देखें, थोड़ा सा देखें, क्या था? तीनों का अनुपात 10 वर्ष पूर्व किरण अनुपात संयोग अनुपात
ये आपकी नम्रता का अनुपात जो है ये 2:3:4 का था, 2:3:4 का अनुपात था। अगर हम प्रेजेंट में तुरंत में देखें प्रेजेंट में कि इनकी उम्र का जो अनुपात है वो क्या होगा, तो अगर देखिए, अगर मान लें ये x 2x के थे, ये 3x, ये 4x के, तो क्या होगा 10 वर्ष पूर्व ये थे 2x 3x 4x, तो प्रेजेंट में ये क्या होंगे, ये 2x + 10 हो जाएंगे, अनुपात 3x + 10 हो जाएंगे, ये 4x + 10, यही तो अनुपात होगा प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का ये तुरंत का अनुपात होगा किरण, संयोग और नम्रता का प्रेजेंट का अनुपात, प्रेजेंट का अनुपात क्या होगा, ये प्रेजेंट का अनुपात होगा 2x + 10 अनुपात 3x + 10 अनुपात 4x + 10। और हमें क्या दिया है, किरण, संयोग तथा नम्रता का जो योग दिया है वो क्या दिया है, 93 वर्ष। तो इन तीनों अनुपात का योग हम 93 वर्ष कर लेंगे, 2x + 10 + 3x + 10 + 4x + 10 बराबर 93 वर्ष। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2 3 5 4 9x, यहाँ पर 10 10 20 10 30 हटा देंगे, यहाँ से 63 हो जाएगा, 9 × 63 x बराबर 7x। x बराबर जब 7 वर्ष आ गया तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है संयोग की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो संयोग की वर्तमान है प्रेजेंट, संयोग की वर्तमान आय कितनी है, 3x + 10, 3x + 10 है। तो हम क्या करेंगे, 3 × 7 + 10, तो क्या आ जाएगा, 7 × 21, 21 और 10 क्या हो जाएगा, 31 वर्ष, 31 वर्ष ये आ जाएगा, संयोग की वर्तमान आयु 31 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है, एक पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, उनकी आय का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया 5 वर्ष बाद उनकी आय क्या होगी। तो यहाँ पर क्या है, पिता एवं पुत्र, पिता प्लस पुत्र, पिता अनुपात पुत्र का अनुपात दिया, पिता अनुपात पुत्र का जो अनुपात दिया है वो 4:1 का अनुपात दिया है। ये जो अनुपात दिया है ये प्रेजेंट टाइम का अनुपात दिया है, प्रेजेंट का अनुपात, वर्तमान का अनुपात दिया है। ये क्या है, वर्तमान का अनुपात है, ये वर्तमान का अनुपात है। अब पूछ रहा कि उनकी आयु का गुणनफल 196 है, जो उनकी आयु है उसका गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो हम दोस्तों आपको इस तरह बताएंगे कि क्वेश्चन बेहद आसानी से लग जाएगा, जो कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आज इस प्रकार के क्वेश्चन को ला रहे हैं कि जिससे हर टाइप के क्वेश्चन को लगाया जा सके, और किस तरह लगाया जाएगा हर टाइप के क्वेश्चन को, तो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं उसको। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो पिता और पुत्र के आय का जो वर्तमान आय का अनुपात है वो 4:1 का अनुपात है, और जो उनके आय का गुणनफल है वो क्या है, 196 है। तो आय का गुणनफल क्या होगा, वर्तमान आय के गुणनफल, वर्तमान आय का गुणनफल क्या है, ये 4x है और ये 1x है। यहाँ पर इसका गुणनफल जो दिया है 4x × 1x, इसका गुणनफल क्या है, 196 है। बस यही करना था, थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट करना था। क्या है, वर्तमान आय का गुणनफल 4x और 1x का गुणा बराबर होगा 196 के। तो यहाँ पर 4x² बराबर 196 के, 4 से काट देंगे, 4 चौके 16, 4 9 36, x² बराबर ये 49 है, 49 7 का वर्ग होगा, तो x बराबर 7 आ जाएगा। जब x बराबर 7 आ गया तो हमें इनकी जो वर्तमान आय का अनुपात होगा, वर्तमान आय इनका क्या होगा, ये पिता की वर्तमान आय क्या है, 4x है, और पुत्र की वर्तमान आय 1x है। तो वर्तमान आय इनकी क्या हुई, पिता की वर्तमान आय, पिता ये 4x के हैं, तो 4 × यहाँ पर 7 आया, ये 28 वर्ष के हो जाएंगे। और जो पुत्र है, ये पुत्र 1x का है,
बराबर 1 गुणे 7 बराबर 7 वर्ष के हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखें, ये प्रेजेंट का उनका आयु पता हो गया, ये 28 वर्ष के हैं और ये 7 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पिता के कितने आयु का हो जाएगा और पुत्र कितनी आयु का हो जाएगा। ये 5 वर्ष बाद पिता 28 वर्ष का प्रेजेंट टाइम का है, तो 5 वर्ष बाद पिता कितने वर्ष का हो जाएगा, 28 और 5 33 और पुत्र 7 5 12 33 अनुपात 12। इसको काट देंगे, 11 तिया 33 4 तिया 12 11 अनुपात 4। क्या अनुपात आ जाएगा, 11 अनुपात 4। 11 अनुपात 4 का अनुपात आ जाएगा 5 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र का अनुपात जो होगा वो 11 अनुपात 4 होगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीरा रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में मीरा रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और आप देख रहे होंगे तो बहुत से बच्चों को आ भी नहीं रहा होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह लगेगा। तो अगर आए तो थोड़ा समय देते हैं आपको लगाने के लिए, तो लगाइए आप, देखिए। दो मिनट का समय है। चलिए हम लगाते हैं इसको। तो बहुत से लोगों का रिस्पांस आया है कि नहीं आ रहा है, तो हम चलिए इसको बताते हैं किस तरह लगेगा। तो आज हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है और कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर उलझने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह आपको बताएंगे कि सभी कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, मीरा रीता से 5 गुनी बड़ी है। जो मीरा है, ध्यान से देखिएगा, जो मीरा है वो रीता से 5 गुनी बड़ी है। तो अनुपात क्या होगा, मीरा और रीता का जो अनुपात होगा 5 और 1 का अनुपात होगा। अगर मीरा 5 वर्ष की होगी तो रीता 1 वर्ष की होगी, तभी तो होगा मीरा रीता से 5 गुना बड़ी है। अब क्या है, 2 वर्ष में मीरा रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 2 वर्ष में। और ये क्या दिया था, यहाँ पर आप लोग देखें, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। यहाँ पर मीरा रीता से 5 गुनी बड़ी है। ये प्रेजेंट आयु दिया है, क्या, वर्तमान आयु दिया है। ये वर्तमान आयु दिया है। मीरा रीता से 5 गुनी बड़ी है, वर्तमान आयु आपको मिल गया। अगर मीरा 5 वर्ष की होगी तो रीता 1 वर्ष की होगी। तो क्या दिया है, 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद मीरा रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। मतलब क्या है, प्रेजेंट ये है। तो यहाँ पर दिया है प्रेजेंट में मीरा रीता का जो अनुपात है 5:1 का अनुपात है। और कह रहा है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, जो 2 वर्ष बाद दे रहा है कि 2 वर्ष बाद मीरा रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो चलिए हम 2 वर्ष बाद यहाँ निकालते हैं। 2 वर्ष बाद, जब 2 वर्ष बाद क्या होगा, 2 वर्ष बाद मीरा, यहाँ पर मीरा रीता से
मीरा रीता से कितनी गुनी, 3 गुनी बड़ी हो जाएगी, 3 गुनी बड़ी। तो जब यहाँ पर 2 वर्ष बाद मीरा और रीता का अनुपात क्या होगा, मीरा और रीता का जो अनुपात होगा 3 और 1 का अनुपात होगा। अगर हम थोड़ा सा यहाँ देखें, हल्का सा यहाँ देखने वाली चीज है, अगर देखें 2 वर्ष बाद, अगर प्रेजेंट में हम 5 वर्ष के हैं तो 2 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, 7 वर्ष के, आप तो जानते ही हैं। तो अगर हम प्रेजेंट में ये 5x और 1x के हैं तो 2 वर्ष बाद ये 5x प्लस 2 के और ये 1x प्लस 2, यही तो जो अनुपात होगा, यही तो अनुपात होगा 2 वर्ष बाद 5x प्लस 2 और 1x प्लस 2। तो हम यहाँ पर 2 वर्ष बाद जो हमें अनुपात मिला, क्या मिला, 3 और 1 का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5x प्लस 2 बटे x प्लस 2 बराबर 3/1। जब 3/1 आ गया इसको हम साथ करेंगे, 5x प्लस 2 बराबर 3x प्लस 6, ये आ गया। तो यहाँ पर 2x बराबर यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, x बराबर 2। जब x बराबर 2 वर्ष आ गया तो अब हमें निकालना आसान हो गया। जब x बराबर 2 वर्ष आ गया तो पूछ क्या रहा, 7 वर्ष बाद मीरा की आय कितनी होगी। 7 वर्ष बाद आप कभी मत करिएगा, यहाँ से मत निकालिएगा 7 वर्ष बाद, नहीं तो यहाँ ये प्रेजेंट से 9 वर्ष बाद हो जाएगा जी। यहाँ तो ये कहा नहीं है, यहाँ सिर्फ यही कहा, जब क्वेश्चन में इंडिकेट न करे, कुछ न दे कि कितने वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट से उसको मानकर चलेंगे, वर्तमान से उसको मानकर चलेंगे। तो यहाँ दे रहा 7 वर्ष बाद मीरा की आय कितनी होगी, तो प्रेजेंट से 7 वर्ष बाद। तो हम प्रेजेंट में इनकी उम्र कितनी है, मीरा की जो प्रेजेंट की उम्र है वो कितनी है, 5x प्लस 2, कितनी है 5x प्लस 2, ये 2 वर्ष बाद थी तो प्रेजेंट में 5x के है। मीरा जो है, मीरा प्रेजेंट में मीरा 5x, तो 5 गुणे 2 बराबर 10 वर्ष, ये आ गया 10 वर्ष। और 7 वर्ष में कितने हो जाएंगी, 10 प्लस 7 बराबर 17 वर्ष। ये जो 17 वर्ष आएगा यही आपका जवाब होगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर अगले दिन आपसे मिलेंगे।